हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ शर्मा। वेलकम बैक टू अवर चैनल नेवर क्विट। आज हम जेके एसएससी क्लास 4 मॉक टेस्ट के सेकंड सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिक मैथमेटिक्स रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और इसके अलावा जो बाकी वीडियोस हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके अलावा आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 48, 92 एंड 140। तो आपके ऑप्शंस हैं 8, 6, 4 एंड 3। तो जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए, मैं अभी आपको उसका सही आंसर बताऊंगा। एंड द राइट आंसर इज 4। तो जिनसे निकल गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं निकला अभी हम उनके लिए इसे डिस्कस करेंगे। आप इसे पूरा सॉल्व करने के बजाय आप ये कर सकते हैं कि आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि ये उसका एचसीएफ है कि नहीं। अगर आप 8 से चेक करें कि बाकी नंबर्स जो हैं ये 8 टेबल में आते हैं कि नहीं। 8 टेबल में 48 आता है बट 92 नहीं आता है, सो 8 एचसीएफ नहीं हो सकता। उसके बाद अगर आप 6 से चेक करें तो 6 के टेबल में भी 48 आता है बट 92 नहीं आता है, तो ये भी एचसीएफ नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट हम अगर 4 से चेक करें तो 4 के टेबल में 48 भी आता है, 92 भी आता है और 140 भी आता है, सो 4 इज़ द राइट आंसर। और इसके अलावा हमने बड़े नंबरों से चेक किया क्योंकि एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसलिए हम सबसे ऑप्शन में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे चेक करते जाएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। आप देख सकते हैं कि 4 12 ज़ा 48, 4 20 ज़ा 92 एंड 4 35 ज़ा 140। ठीक है, तो इन सब का एचसीएफ क्या है? 4। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1820 एंड देयर एचसीएफ इज 26। इफ वन नंबर इज 130 देन फाइंड द अदर नंबर। तो आपके ऑप्शंस हैं 70, 1690, 364 या 1264। तो जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए, मैं अभी आपको सही इसका आंसर बताऊंगा। एंड द राइट आंसर इज C 364। तो चलिए इसे जल्दी से इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। LCM हमें गिवन है, हमने लिख दिया 1820, HCF हमें गिवन है 26, एक हमें नंबर दिया हुआ है 130, तो सेकंड नंबर हमें निकालना है। तो 130 हमने क्या किया, यहाँ नीचे ले आया। ठीक है, 0 0 कैंसिल किए, 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा 26। 182 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, तो हमारा आ गया 364। तो हमारा अदर नंबर क्या है? 364। So 364 is the right answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A box of 600 bulbs contain 12 defective bulbs. One bulb is taken out at random from the box. Then the probability that it is non-defective bulb is। तो आपके ऑप्शंस हैं 0.02, 0.98, 0.50 या नन। तो जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए एंड द राइट आंसर इज B 0.98। तो चलिए इसे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टोटल आउटकम्स यानी कि टोटल बल्ब्स कितने हैं? 600। उसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है यानी कि नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 600 में से अगर हम 12 डिफेक्टिव बल्ब निकाल दें 588 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स रह जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 588 और टोटल आउटकम्स कितनी है? 600। तो इसे हमने 6 से काट दिया, 600 ज़ा 600, 698 ज़ा 588, तो आपका आ गया 98/100 और इसे पॉइंट में कर ले तो आपका आ गया 0.98। सो 0.98 इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A salary is 30% of B salary and B salary is 25% of C salary. So what is the percentage of C salary is A salary? तो आपके ऑप्शन है 10%, 9%, 5.5% या 7.5%। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। एंड द राइट आंसर इज D 7.5%। तो जल्दी से आपके लिए हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। मैंने लेट कर लिया सी की सैलरी कितनी है? 1000। तो उसने कहा बी की सैलरी जो है वो 25% है सी की सैलरी के। तो 25% अगर हम सी की सैलरी निकाल दें तो आपका आ जाएगा 250। देखिए 25% अगर हम निकाल दें 1000 का तो कितना हो जाएगा? 2 0 गए तो ये आ गया 250। सो बी की सैलरी कितनी होगी? 250। और वो कह रहा है 30% जो है 30% जो बी की सैलरी है वो है ए की सैलरी। तो 30% यानी कि 30/100 अगर हम निकाल दें 250 का तो वो आपको कैसे निकल गया? 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 गया, 25 3 ज़ा 75। सो ए की सैलरी कितनी होगी? 75। तो उसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी। सी की सैलरी का कितना परसेंटेज होगा ए की सैलरी? तो ए की सैलरी कितनी है? 75। तो सी की सैलरी कितनी है? 1000। तो डिवाइड कर दिया 1000 से, परसेंटेज में निकालना तो मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। ये 2 0 गए, ये गए, तो अगर 75/10 तो ये आ गया आपका 7.5%। तो 7.5% इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द HCF ऑफ 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 एंड 9/10। तो आपके ऑप्शंस हैं 1/120, 1/200, 940/120 एंड 940/1। तो जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए, मैं अभी आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। एंड द राइट आंसर इज ए 1/120। तो जिनसे निकल गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं निकला है उनके लिए अभी हम इसे डिस्कस करेंगे। तो इन सब नंबर्स का आपको क्या करना है, HCF निकालना है इस फ्रैक्शन का। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ऊपर वाली टर्म्स का यानी कि न्यूमरेटर्स का HCF निकालते हैं और डिनोमिनेटर्स का LCM निकालेंगे। तो जितने भी ये नंबर हैं इन सब का कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1। सो 1 इज द HCF ऑफ 1, 3, 5, 7, 9। और इन सब नंबर्स का अगर हम LCM निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा 120। सो 1/120 इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन इंडस्ट्री इज 12,000। द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज इज 15,000 एंड दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इज 8,000। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू द फीमेल एम्प्लॉयज। तो आपके ऑप्शन है 2:5, 4:3, 3:4 एंड 5:2। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कर लीजिए। एंड द राइट आंसर इज 4:3। सो 4:3 इज द राइट आंसर। तो चलिए इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये लिख लिया हमने मेल, ये हमने लिख लिया फीमेल। मेल की सैलरी कितनी है एवरेज 15,000, फीमेल की कितनी है 8,000। और एवरेज सैलरी कितनी है एम्प्लॉयज़ की 12,000। सो हमने क्या किया, 15 में से 12 माइनस किया, ये आपका आ गया 3,000। 12 में से अगर 8 माइनस कर दिया, ये आपका आ गया 4,000। अब इन दोनों नंबर्स की क्या करें, रेशियो निकाल लीजिए। ये 0 गए, ये 0 गए, तो आपका आ गया 4:3। सो 4:3 इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In an examination, a candidate must secure 40% marks to pass. A candidate who gets 220 marks fails by 20 marks. So what are the maximum marks for the examination? तो आपके ऑप्शंस हैं 450, 500, 550 या 600। तो जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए। एंड द राइट आंसर इज 600। तो जिनसे नहीं निकला है उनके लिए अभी हम इसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए पास होने के लिए कितने चाहिए 40%, उसके 220 मार्क्स आए हैं और कितने कम है 20 मार्क्स, यानी कि इन दोनों को प्लस कर लें तो कितना आ जाएगा 240। तो उससे पास होने के लिए कितने चाहिए होंगे 240 मार्क्स। ठीक है, तो 40% किसके बराबर होगा 240 के। अगर 1% निकालें तो क्या हो जाएगा 240 से 40 डिवाइड हो जाएगा, 0 कैंसिल हो गया, तो 4 6 24। सो 1% किसके बराबर हो गया 6 के बराबर। सो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके आ जाएंगे 600 मार्क्स। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 6A इज इक्वल टू 11B इज इक्वल टू 7C, सो फाइंड A:B:C। तो आपके ऑप्शंस हैं 66:, 42:, 77, 77:, 42:66, 42:77, 66, 7:11:6। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कर लीजिए। एंड द राइट आंसर इज B 77:, 42:66। तो चलिए जिनसे नहीं निकला उनके लिए अभी हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ये लिख लिया जो हमें गिवन है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैंने क्या किया, b को नीचे ले आया तो ये हो गया A/B। ठीक है, तो यहाँ 11 था तो 6 नीचे आ गया तो ये हो गया 11/6। तो A/B किसके बराबर हो गया 11/6। तो इसका मतलब हो गया A:B क्या हो गया 11:6। ये निकल गया। अब हम देखते हैं B और C का। तो 11B है 7C के बराबर, तो अगर हम C को नीचे ले आए तो ये हो जाएगा B/C और 11 को यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा 7/11। तो B/C हो गया आपका 7/11, यानी कि B:C कितना हो गया 7:11। उसके बाद हम क्या करेंगे A:B:C लिख लिया। A:B कितना है 11:6 और B:C कितना है 7:11। तो इनकी जो लास्ट नंबर है वो हम आगे लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे 6 था तो हमने 6 लिख दिया, यहाँ पे 7 था तो हमने 7 लिख दिया। ये लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 11 7 जा 77, 6 7 जा 42 और 6 11 जा 66। सो द राइट आंसर इज 77:, 42:66। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और आपको ये सारी ट्रिक्स पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एज मदर वॉज 4 times एज ओल्ड एज A 10 years ago. So after 10 she will be twice as old as A. So find the present age of A. आपको A की प्रेजेंट एज बतानी है। तो आपके ऑप्शंस हैं 34, 30, 25 या 20। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर मार्क कर लीजिए। एंड द राइट आंसर इज 20। तो जिनसे निकल गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं निकला उनके लिए अभी हम इसे डिस्कस करेंगे। देखिए 10 years ago जो A की मदर है वो उससे कितना थी 4 times, तो हमने A को लेट कर लिया 1, तो ये उसके 4 times थी। आफ्टर 10 years
वो मदर जो थी वो ए की कितनी है, ट्वाइस, तो हमने लिख दिया 2 और 1, ठीक है। ए 1 हो गया तो उसके ट्वाइस यानी कि डबल हो गया, तो कितना हो गया 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ट्रिक में हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं। 4 में से 1 गया 3 आया, 2 में से 1 गया 1 आया। ये डिफरेंस हमें क्या करना होता है, सेम करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 3 को इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर सेम रहेंगे, ये आ गया 4 और 1। जब 3 मल्टीप्लाई किया 3 2 से कितना आ गया 6, 6 से 1 मल्टीप्लाई किया आपका ये आ गया 3। सो आई होप आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, ठीक है, बट वो कह रहा है 2 नहीं है 20 ईयर्स है। देखो अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, उससे 10 साल पहले और 10 साल बाद, तो कितना डिफरेंस हो गया 20 ईयर्स का। तो इनके बीच में 2 नहीं 20 का है, तो 1 रिप्रेजेंट किसको करेगा, 20 डिवाइड बाई 2 हुआ तो ये आपका आ गया 10, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 10 को। तो ए की प्रेजेंट एज कितनी होगी, यहाँ 1 है, 1 रिप्रेजेंट करेगा 10 को, ठीक है। तो 10 ईयर्स एगो उसकी 10 थी, तो प्रेजेंट कितनी होगी, उसमें 10 ऐड कर देंगे तो होगी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी ए की 20 ईयर्स, यानी कि 10 साल पहले वो 10 का था, तो अब 10 साल के बाद वो कितना हो जाएगा 20 साल का, क्योंकि 10 साल ऐड हो गए, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 20 ईयर्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 बॉयज इज 5:7। आफ्टर 4 years the ratio will be 7:9. So what will be the ratio of their ages after 14 years from present? 2 बॉयज की एजेस का रेशियो है 5:7, 4 साल के बाद उनकी एज का रेशियो 7:9 हो जाएगा। तो बताइए 14 ईयर्स के बाद, प्रेजेंट से 14 ईयर के बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा। तो आपके ऑप्शन हैं 6:9, 5:8, 7:8 एंड 6:7। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर मार्क कर लीजिए, एंड द राइट आंसर इज 6:7। तो चलिए जिनसे नहीं निकला है उनके लिए अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्रेजेंट रेशियो कितना है 5:7, 4 ईयर्स के बाद रेशियो कितना हो गया 7:9, ठीक है। यहां देखिए 5 और 7 का डिफरेंस कितना है 2, और 7 और 9 का कितना है 2, तो ये ठीक है, हमें से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों का डिफरेंस किया कितना आ गया 2, बट ये कह रहा है 2 नहीं, कितना है 4 साल का डिफरेंस है। तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, तो 1 रिप्रेजेंट किसको करेगा 2 को, 4 से 2 डिवाइड करें तो कितना आ गया 2, तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 2। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी इन 2 बॉयज़ की, 5 को 2 से करें तो आपका आ गया 10, 7 को 2 से करें तो आपका आ गया 14, यानी कि इनकी प्रेजेंट एज कितनी है 10 और 14। 14 ईयर्स के बाद इनकी एज का रेशियो क्या होगा, तो 14 ईयर्स इसमें ऐड कर दीजिए, 14 हमने ऐड कर दिया, 10 + 14 किया तो आपका आ गया 24, यानी कि फर्स्ट बॉय की एज होगी 24 और सेकंड बॉय में 14 ऐड किया तो कितना आ गया 28। सेकंड बॉय की एज कितनी होगी 28। तो इसे रेशियो निकालिए, 4 6 24 और 4 7 28। सो द राइट आंसर इज 6:7। सो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये सारी ट्रिक्स कैसी लग रही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A can finish a job in 6 days, B in 12 days and C in 8 days. They agree to do it alternatively, started by A and followed by B and C. So in how many days work is completed? तो आपके ऑप्शंस हैं 6 days, 8 days, 12 days या 24 days। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर मार्क कर लीजिए। सो द राइट आंसर इज 8 days। तो जिनसे निकल गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं निकला है उनके लिए अभी हम इसे डिस्कस करेंगे। देखिए हम ट्रिक से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ए ने कितने दिन में काम किया 6 डेज में, बी ने 12 डेज में और सी ने 8 डेज में। तो इन तीनों नंबर से क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, वो आपका आ गया 24। एलसीएम की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी अपने लास्ट मॉक में, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, आपको एलसीएम निकालने की बहुत अच्छी ट्रिक मैंने वहाँ पर बताई है, ठीक है। तो 24 यूनिट क्या होगा, 24 यूनिट जो है ये टोटल वर्क है जो इन्हें करना है। अब हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे नंबर्स को। 24 से 6 डिवाइड किया आपका आ गया 4, 24 से 12 डिवाइड किया आपका आ गया 2, 24 को 8 से डिवाइड किया आपका आ गया 3, यानी कि 6 4 से 24, 12 2 से 24 और 8 3 से 24। ये जो 3 नंबर्स दिए हैं ये है इनकी एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन का काम। ए जो है वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी जो है वो एक दिन में 2 यूनिट्स काम करता है और सी जो है वो एक दिन में 3 यूनिट्स काम करता है। तो ये कह रहा है कि इन्होंने अल्टरनेटिव काम करना स्टार्ट किया। बताइए कितने दिन में काम ये खत्म करेंगे। स्टार्टेड विद ए, ठीक है, ए ने काम स्टार्ट किया, फिर नेक्स्ट डे बी ने किया, फिर नेक्स्ट डे सी ने किया, देन अगेन ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर सी ने, देन सो ऑन। ये चलता रहेगा जब तक ये काम खत्म नहीं हो जाता, ठीक है।
तो हमने क्या किया, देखो एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 यूनिट्स, बी कितना कर रहा है 2 यूनिट्स और सी कितना कर रहा है 3 यूनिट्स। तो वापस जब ए नेक्स्ट डे ए आएगा तो वो कितना करेगा 4 यूनिट्स ही करेगा। तो इन सबको प्लस कर लीजिए, 4 + 2 + 3 + 4 + 2 + 3 + 4 + 2, तो ये सम आपका आ गया 24। आपको तब तक ये लेता जाना जब तक कि आपका सारा काम खत्म नहीं हो जाता। और टोटल काम कितना है 24 यूनिट्स, ठीक है। तो टोटल कितने दिन लग गए, देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा 8 डेज। सो 8 डेज इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 km/h कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 9 hours. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस एज 60 km/h? तो आपके ऑप्शंस हैं 6 hours, 4 hours, 3 hours या 4.5 hours। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सो द राइट आंसर इज 6 hours। तो चलिए जिनसे नहीं निकला है उनके लिए अभी हम इसे डिस्कस करेंगे। एक कार जो है वो चल रही है 40 km/h की स्पीड से, उसने जर्नी को कंप्लीट किया 9 hours में। तो हमें यह बताना है अगर वो कार 60 km/h की स्पीड से चले तो सेम डिस्टेंस को कितने आवर्स में कंप्लीट करेगी। देखिए इसे हम ट्रिक से करेंगे। हमने क्या किया, फर्स्ट केस में 40 km/h स्पीड थी और सेकंड में 60 km/h थी, ठीक है। तो हमने स्पीड का रेशियो निकाल लिया, ये कितना आ गया 22 × 40, 23 × 60, तो रेशियो हो गया 2:3। तो टाइम का रेशियो हम क्या करते हैं, इन्वर्स कर लेते हैं। ये 2:3 है तो टाइम कितना हो जाएगा 3:2। फर्स्ट केस में कह रहा है कि 3 नहीं 9 hours उसे लगे हैं, तो 3 रिप्रेजेंट करेगा 9 hours को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा 3 आगे नीचे, ठीक है। तो 3 1 × 3, 3 3 × 9, सो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 3 hours को। अगर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 3 hours को, इसने कहा कि सेकंड में कितना टाइम लगा है, सेकंड केस में कितना टाइम लगा है 2, 1 कर रहा है 3 को रिप्रेजेंट, 2 कितने को करेगा 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 = 6, तो कितना हो गया सेकंड केस में उसे कितना टाइम लगा 6 hours। सो आई होप आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। तो जिन्हें नहीं आई है, जिन्हें कोई डाउट है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 dice are thrown simultaneously. The probability of getting a sum of 9 is, तो आपके ऑप्शन है 1/10, 3/10, 1/9 या 4/9। तो जल्दी से अपना आंसर मार्क कर लीजिए, मैं अभी आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। सो द राइट आंसर इज 1/9। तो चलिए हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी 36। वो कैसे, 2 डाइस फेंके जा रहे हैं, ठीक है। तो एक डाइस में कितने नंबर होते हैं 1 to 6, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, ठीक है। तो हम अगर फर्स्ट डाइस का सिर्फ 1 नंबर लें और बाकी से हम इसके पेयर्स बना स्टार्ट करें तो कितना बनेगा 1 2 3, तो इस तरह करते करते 6 बनेंगे। तो फर्स्ट डाइस में कितने 6 नंबर हैं, तो कितने पेयर बन जाएंगे 6 × 6 यानी कि 36। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि टोटल आउटकम्स कैसे आई। सो देखिए टोटल आउटकम्स आ गए 36। तो हमें पता करना है कि कितने पेयर ऐसे बनेंगे जिनका सम 9 होगा। देखो पहले अगर हम 1 से देखें, ठीक है, अगर फर्स्ट डाइस में 1 नंबर है तो सेकंड डाइस का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा 6, तो उसका सम कितना आ जाएगा 7। तो 1 से ऐसा कोई पेयर नहीं बनेगा जो 9 बना सके। सेकंड से देखें तो उसमें सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो कितना आ गया 8, तो ये भी नहीं बनेगा। लेकिन हम 3 से देखें तो कितना हो जाएगा 3 और 6, तो ये बन गया आपका 9। फिर क्या करेंगे, एक नंबर को बढ़ाइए दूसरे को कम करते जाइए, ये बनाया 4, ये हो गया 5, 4 + 5 भी कितना हो गया 9, इसको बढ़ाया ये हो गया 5, ये हो गया 4, तो 5 + 4 भी हो गया 9। इसके बाद इसको बढ़ाया 6, उसको बनाया 3, तो 6 + 3 भी कितना हो गया 9। 6 तक ही इस डाइस में नंबर होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आपको कितने पेयर बन गए 4। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखिए 4 हमारे पेयर्स बन गए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जिनका सम 9 आएगा वो कितने हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितनी है 4, तो टोटल कितनी है 36। 4 1 = 4, 4 9 = 36। सो 1/9 इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ ए साइकिल इज 63 cm. इफ साइकिल मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 12 km/h, देन हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट अ व्हील मेक? तो आपके ऑप्शन है 95, 125, 78 एंड 101। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर मार्क कर लीजिए। सो द राइट आंसर इज 101। तो चलिए जिनसे नहीं निकला है उनके लिए अभी हम इसे डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा कि एक साइकिल के व्हील का डायमीटर है 63 cm और अगर साइकिल मूव कर रहा है 12 km/h, तो बताइए कितने रेवोल्यूशन जो हैं वो 1 मिनट में एक व्हील बनाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं। स्पीड कितनी है 12 km/h, यानी कि वो एक और में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 12 किलोमीटर। एक और को अगर मिनट में कर ले कितना होगा 60 मिनट्स।
12 किलोमीटर को सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट करना है, क्योंकि डायमीटर जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है और आपका आंसर जो है सेंटीमीटर में। पहले मैंने क्या किया, किलो को मीटर में कन्वर्ट किया, तो कितना करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका निकल गया 60 मिनट का। तो 1 मिनट में क्या होगा, 60 से डिवाइड कर लेंगे, तो 0 0 गया, 6 1 जा 6 2 जा, तो 2 और 0 कितने आ गए आपके 4, यानी कि 20,000 सेंटीमीटर जो है वो 1 मिनट में कवर करेगा। उसके बाद देखिए डायमीटर जो है व्हील का वो कितना है, 63 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 63/2 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस जो है व्हील का कितना होगा, क्योंकि व्हील सर्कल की शेप में है तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2πr। देखिए पाई कितना होता है 22/7 और r कितना होगा 63/2। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 1 जा 2 11 जा 7 1 जा और 7 9 जा, तो 9 11 जा 99 और 99 2 जा 198 सेंटीमीटर। यानी कि एक रेवोल्यूशन में एक साइकिल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 198 सेंटीमीटर। तो अब हमें बताना है कि वो 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन कर रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर किया यानी कि 20,000 को डिवाइड कर देंगे 198 से, तो आपका आंसर आ गया 101.01 और अप्रॉक्सीमेटली यानी कि 101 सेंटीमीटर। सो द राइट आंसर इज 101 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 90 men can do a certain job in 16 days working 12 hours per day, then the part of that work which can be completed by 70 men in 24 days working 8 hours per day is, आपके ऑप्शंस हैं 7/8, 7/9, 7/3, 7/5। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर मार्क कर लीजिए। सो द राइट आंसर इज 7/9। चलिए जिनसे नहीं निकला उनके लिए अभी हम इसे डिस्कस करते हैं। इसमें हमें क्या फॉर्मूला याद रखना है, m1 × d1 × h1 अपॉन w1, m2 × d2 × h2 अपॉन w2। इसमें m हो गया मैन, d हो गया डेज, h हो गया आवर्स और w हो गया वर्क। देखिए फर्स्ट केस में कितने हैं, 90 मैन है, 16 डेज है और 12 आवर्स है, और वर्क कितना है 1, यानी कि कंप्लीट वर्क है। सेकंड केस में 70 मैन है, 24 डेज हैं और 8 आवर्स हैं, तो वर्क हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, W2 को ऊपर ले जाएंगे और पूरे यूनिट्स को नीचे ले आएंगे। तो ये आ गया, इसे सॉल्व कर लीजिए। 12 1 जा 12 2 जा 24, 8 1 जा 8 2 जा 16 और 2 1 जा 2 1 जा, 0 0 कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया 7/9। सो 7/9 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन A and B in 45 minutes. If the same speed of the train is reduced by 5 km/h, then the same distance is covered in 48 minutes. So the distance between station A and B is, तो आपके ऑप्शंस हैं 60 किलोमीटर, 64 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 55 किलोमीटर। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए। सो द राइट आंसर इज A 60 किलोमीटर। तो जिनसे नहीं निकला उनके लिए अभी हम इसे डिस्कस करेंगे। देखिए एक ट्रेन क्या कर रही है, ए और बी के डिस्टेंस को कवर कर रही है 45 मिनट्स में। अगर हम उस ट्रेन की हम स्पीड को रिड्यूस कर दें 5 km/h से, तो उसी सेम डिस्टेंस को वो कवर करेगी 48 मिनट्स में। तो हमें बताना है वो डिस्टेंस कितना होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिए हमने आपको पहले भी स्पीड और टाइम की ट्रिक बताई थी। देखिए फर्स्ट केस में वो कितना कर रहा है 45 मिनट्स में, और सेकंड केस में 48 मिनट्स में डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये ट्रिक वहाँ अप्लाई होती है जहाँ पर डिस्टेंस सेम हो। देखिए इसका रेशियो निकाल लीजिए, टाइम का रेशियो निकाल लिया, हमने कितना आ गया 3 से कर लीजिए, 3 15 जा 45 और 3 16 जा 48। तो इसके आगे सॉल्व ये नहीं होता है। तो स्पीड क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स, टाइम 15:16 है तो स्पीड क्या हो जाएगा 16:15। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए इन दो का डिफरेंस कितना है 1, बट हमें पता है कि स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर रिड्यूस की गई है, तो 1 नहीं कितना होगा 5, तो 1 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 5 को। तो पहले स्पीड कितनी होगी इसकी 16 है, तो 16 को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्पीड कितनी हो जाएगी 16 × 5। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपके पास आ गई 16 × 5, टाइम कितना है फर्स्ट केस में 45 मिनट्स। ठीक है, मिनट्स है तो हमें और में कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 60। तो 60 × 5 आपके आ गई स्पीड, मल्टीप्लाई किया टाइम से तो कितना आ गया 45, आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हमने डिवाइड बाय 60 कर दिया। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। 15 4 जा 60, 15 3 जा 45, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, so 5 4 जा 20 और 23 जा 60। सो 60 किलोमीटर इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये ट्रिक समझ आई होगी और पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 5 men इज डिक्रीज बाय 3 kg when one of them whose weight is 45 kg is replaced by new man, find the weight of the new man।
तो आपके ऑप्शन हैं 20, 25, 30 और 35। तो जल्दी इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। सो द राइट आंसर इज 30 kg इज द वेट ऑफ न्यू मैन। तो चलिए जिनसे नहीं निकला उनके लिए अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आपने क्या करना है, जिस केस में किसी मैन को रिप्लेस किया जाता है और एवरेज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उसके लिए मैं आपको अभी ट्रिक बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल मैन कितने थे 5, कितना डिक्रीज हुआ 3 kg से, तो हमने क्या किया इसको मल्टीप्लाई कर लिया, आपको कितना आ गया 15, यानी कि 15 kg। तो रिप्लेस किसको किया 45 से, तो 45 से हम क्या करेंगे 15 को माइनस कर लेंगे, तो आपको आ गया 30। तो 30 kg इज द राइट आंसर। इस ट्रिक में क्या करेंगे, अगर एवरेज जो है वो रिप्लेस होने से कम हो रही है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और अगर एवरेज बढ़ रही होती रिप्लेस करने से तो हम क्या करेंगे उसको प्लस कर लेंगे। सो आई होप आपको ये ट्रिक समझ आई होगी और पसंद आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20% एंड द रेडियस इज डिक्रीज बाय 20%, सो व्हाट इज द चेंज इन द वॉल्यूम? अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालना आपको। आपके ऑप्शन हैं 20%, 21%, 22% या 23%। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। सो द राइट आंसर इज 23%। चलिए जिनसे नहीं निकला है उनके लिए अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 20% इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो 20% क्या होता है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कितना आ गया 1/5। वो कैसे 20/100 किया, इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 1 जा 2 5 जा, सो 1/5। इस ट्रिक में क्या करना है आपको, ओरिजिनल जो होगा वो 5 होगा, अगर इसमें ऐड होगा तो 1 प्लस करेंगे और सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 माइनस कर लेंगे। अब देखिए हाइट जैसे 20% क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो हम क्या करेंगे ओरिजिनल 5 है, ठीक है, तो न्यू कितनी हो जाएगी 5 + 1 यानी कि 6। रेडियस जो है वो क्या, वो 20% डिक्रीज हुआ है, यानी कि ओरिजिनल क्या होगा 5 डिक्रीज हुआ है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कर लेंगे, कितना हो गया 4। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, πr²h, ठीक है, तो पाई कांस्टेंट क्वांटिटी, तो पाई को आप छोड़ दीजिए, r² होता है, तो ये हमने r निकाल दिया, इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। तो वॉल्यूम में हमने पाई छोड़ दिया, r² ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 25 × 5 किया कितना आ गया 125, और 16 × 6 किया आपका आ गया 96। तो हमें बताना है कि चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, ठीक है। ओरिजिनल 125 था और न्यू कितना 96, तो 125 में से 96 माइनस किया, ठीक है, डिवाइड करेंगे उसको ओरिजिनल से, ओरिजिनल कितना 125 और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। 125 में से 96 माइनस किया आपका आ गया 29, डिवाइड किया 125 से, 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100, तो 29 को 4 से मल्टीप्लाई किया 116 आ गया, तो 116 को 5 से डिवाइड किया आपका आ गया 23.2%। सो 23% अप्रॉक्सीमेटली इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। इस तरह के क्वेश्चन आप इस ट्रिक से इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 स्टूडेंट इज 3:2, वन इज ओल्डर टू अदर बाय 5 years, सो व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट? तो आपके ऑप्शन हैं 2 years, 10 years, 13 years या 15 years। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कर लीजिए। सो द राइट आंसर इज 10 years। तो जिनसे निकला है बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं निकला है या जिससे प्रॉब्लम है उनके लिए मैं अभी इसे ट्रिक से सॉल्व करूंगा। देखिए मैं कितने इजीली इसे सॉल्व कर दूंगा। देखिए 2 स्टूडेंट का रेशियो कितना है एज का 3:2, तो इन दोनों को माइनस कर लिया कितना आ गया 1, बट कह रहा है कि वो कितना डिफरेंस है 1 नहीं 5 years का डिफरेंस है, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 5 को, ठीक है, तो इसमें से छोटा कौन होगा 2, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 10 years। तो ये जो यंगर स्टूडेंट होगा उसकी कितनी होगी 10 years एज होगी। अगर बड़े का निकालना चाहिए तो कितनी हो जाएगी, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके आ गई 15 years। सो आई होप आपको ये समझ आई होगी। देखिए मैंने ट्रिक से कितने जल्दी कितना आसानी से इसे सॉल्व कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन 10% वोट्स आर इनवैलिड, विनर्स गॉट 54% वोट्स आउट ऑफ वैलिड वोट्स एंड विन बाय 360 वोट, सो फाइंड द टोटल वोट्स। तो आपके ऑप्शन हैं 1200, 1800, 2000 या 2200। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कर लीजिए। सो द राइट आंसर इज 2000। तो चलिए जिनसे नहीं निकला उनके लिए अभी हम इसे डिस्कस करेंगे। देखिए टोटल कितना होता है 100% वोट थे, उसमें से 10% जो थे वो इनवैलिड थे, वैलिड कितने हुए 90%, विनर को कितने मिले उसमें से 90 में से 54%, ठीक है, तो कितने नहीं मिले 36%, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 18%, बट वो कह रहा है विनर जो है वो 360 वोट से जीता है,
यानी कि 18% कितना हो गया 360 के बराबर। तो 1% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 360 को 18 से डिवाइड कर लें, वो कितना आ गया 20। तो 1% जो है वो 20 वोट्स के बराबर है। तो 100% वोट्स किसके बराबर होंगे, 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आ गया 2000। सो टोटल वोट्स आर 2000। सो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और आपको ये समझ आया होगा कि ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तभी हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकेंगे। जितना आप इसे लाइक और शेयर करेंगे उतना ही हम भी आपके लिए एफर्ट्स देंगे। तो आपकी एग्ज़ाम की डेट्स भी आउट हो गई हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।